व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको फौरी तौर पर मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जानना ज़रूरी है। अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको इनका पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन कब कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल कब होता है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फ़ंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कॉस एक्स, साइन एक्स। ये जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं ये हर रियल नंबर पर कंटिन्यूस होते हैं, एवरीवेयर, यानी हर रियल नंबर पर ये हमारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। और ये डिफरेंशिएबल भी एवरीवेयर होते हैं, लेकिन कहीं भी ये डिसकंटिन्यूस नहीं होते। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं साइन एक्स की जगह पर इस तरह लिख लूँ साइन 3x, अब हमारे पास तब भी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस ही होगा, ये डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। इस 3 पर मैं कुछ भी लिख लूँ ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस ही होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तब भी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। जब दो कंटिन्यूस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रिज़ल्ट हमें कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलता है। यानी कि दो कंटिन्यूस फंक्शन अगर उनको मल्टीप्लाइज कर दें तब भी हमें आउटपुट जो मिलेगी वो भी कंटिन्यूस ही होगी। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिफरेंशिएबल भी होगा हर पॉइंट पर, क्योंकि जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं करता। अब जो ग्राफ के जगह डिफरेंशिएबल हम चेक करना चाहते हैं तो ग्राफ का शार्प एज नहीं बनना चाहिए, यहीं कहीं भी ग्राफ का आपका इस तरह का जो शार्प एज होगा वो नहीं होना चाहिए। यानी ग्राफ आपका इस तरह सिर्फ होना चाहिए, इस तरह या इस तरह ग्राफ अगर हो जाए तब भी आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर इस तरह का ग्राफ में कोई बनेगी कोई चीज़ तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। जहाँ भी शार्प एज हमारा बनेगा वहाँ हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस बनेगा। अब स्टूडेंट्स, हम अगले फंक्शन को देखते हैं। अब मतलब tan x, जो tan x हमारे पास होता है, जो tan x हमारे पास होता है sin x ओवर cos x। अब जो cos x होता है ये डिनोमिनेटर में, अब जो cos x जहाँ जहाँ ये ज़ीरो हो जाएगा उन पॉइंट पर ये tan x जो है अनडिफाइन होता जाएगा। फिर जिन पॉइंट पर फंक्शन tan हमारा अनडिफाइन हो गया है उन पॉइंट पर फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब जो कॉज होता है ये 2n + 1 इंटू पाई ओवर 2, n जो होगा वो कोई भी हमारा इंटीजर होगा। जब कोई इंटीजर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें तकरीबन इस तरह का आंसर आपको मिलेगा, यानी कि पाई ओवर 2 माइनस पाई ओवर 2 ले लें, पाई ओवर 2 ले लें, 3 पाई ओवर 2 माइनस 3 पाई ओवर 2, 5 पाई ओवर 2, इस तरह। यानी कि पाई ओवर 2 के जो ऑड मल्टीपल्स होंगे वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों उन पर काज हमारा ज़ीरो हो जाता है। जब काज ज़ीरो होगा डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो हमारा अनडिफाइन हो जाए, फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए जो tan फंक्शन होता है इन पॉइंट्स पर ये हमारे पास अनडिफाइन होगा। जब इसलिए इन पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा ये कंटिन्यूस नहीं होगा। ये पॉइंट हम रियल नंबर में से निकाल देंगे। अब बाकी जितने भी रियल नंबर होंगे उन पर फंक्शन हमारा ये कंटिन्यूस होगा और ये डिफरेंशिएबल भी होगा। इन पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल भी होगा और इन पॉइंट्स पर ये हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। हमने रियल नंबर में से ये वाले पॉइंट से निकाल दिए। अब स्टूडेंट एक और बात ज़हन में रख लें कि
अगर कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस लाजमी होगा, लेकिन अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस है और वो डिफरेंशिएबल भी लाजमी हो, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल बन गया किसी पॉइंट पर तो फिर वो उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूस भी लाजमी होगा। और अगर कोई फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस बन गया है तो फिर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसकी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस किसी पॉइंट पर हो गया है। अब स्टूडेंट हमारे पास अगला फंक्शन है कॉट एक्स। जो कॉट एक्स होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। अब जो साइन एक्स होता है ये एन पाई पर हमारा अनडिफाइन हो जाता है, कॉट एक्स जो होता है ये एन पाई पर अनडिफाइन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो साइन होता है, जो हमारे पास साइन होता है ये हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। कहाँ ज़ीरो होता है? यहाँ क्या होगा, हमारा कॉस ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ हमारे पास कॉस एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू ये वाली देंगे आप। साइन ज़ीरो हो जाएगा जब एक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे, पाई, 2 पाई, 3 पाई। ये नहीं कि आप फार्मूला हमारे पास है एन पाई का, एन पाई और एन हमारे पास होगा इंटीजर, यानी आप इंटीजर रखते जाएं इधर एन की जगह पर, ये आपको नंबर मिलेंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। कोई भी इंटीजर आप रखेंगे एन पर, उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आप एक्स पर पुट करेंगे तो जवाब आपका ज़ीरो आएगा। जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो गया है तो कॉट एक्स हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। इसलिए एन पाई पर जो कॉट एक्स होता है ये हमारे पास अनडिफाइन होता है, इसलिए हमने रियल नंबर में से ये निकाल दिए। बाकी जितने भी रियल नंबर होंगे उन पर ये कॉट एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। एन पाई पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, इसलिए एन पाई पर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्यों? एन ये डिसकंटिन्यूस बन गया तो इन पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास है अगला फंक्शन एक्स मॉड। जो मॉड फंक्शंस होते हैं ये हर पॉइंट पर, हर रियल नंबर पर कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ये कभी भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन नहीं होते जो मॉड होते हैं। लेकिन डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पर होंगे एक्सेप्ट जिस पर ये मोड हमारा ज़ीरो हो जाएगा। जिस वैल्यू पर मोड हमारा ज़ीरो बन जाएगा उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखें मोड की जो डेफिनेशन हमारे पास होती है, एक्स मोड हमारे पास होता है एक्स के अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है और माइनस एक्स होगा अगर हमारा अगर एक्स हमारा लेस देन ज़ीरो है। मोड ज़ीरो के बराबर आएगा जब हमारे पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये ज़ीरो अगर इस तरह ना भी लिखें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ये हटा दें, ये ज़ीरो अगर हम हटा दें इधर भी डाल सकते हैं, इक्वल का निशान यहाँ भी डाल सकते हैं, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अब जब मोड फंक्शन होता है अगर इनके हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें तो हमारे पास ज़ीरो पर ये हमारे पास इक्वल होंगी, इसलिए ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा ज़ीरो पर। डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा? जहाँ मोड हमारा ज़ीरो होगा। अगर मोड के अंदर हम ज़ीरो पुट कर दें एक्स की जगह पर, जब एक्स पर हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो मोड हमारा ज़ीरो हो जाएगा। चेक करने का आसान तरीका होता है कि जो मोड के अंदर फंक्शन होता है उसको ज़ीरो के बराबर पुट कर दें, वहाँ से जो एक्स की वैल्यू मिलेगी उस पर मोड हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जहाँ मोड ज़ीरो होगा उस पॉइंट पर ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये मोड फंक्शन है हर पॉइंट पर तो कंटिन्यूस लाजमी होगा, इसलिए एवरीवेयर ये कंटिन्यूस है हर रियल नंबर पर। अब डिसकंटिन्यूस बना जब रियल नंबर में से ज़ीरो को निकाल देंगे, ज़ीरो पर ये हमारा डिसकंटिन्यूस है, ज़ीरो पर डिसकंटिन्यूस है, फिर ज़ीरो पर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, इसलिए हमने रियल नंबर में से ज़ीरो को निकाल दिया। बाकी तमाम रियल नंबर पर ये हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा। जो मॉड फंक्शन होता है ये कभी भी किसी फंक्शन को डिसकंटिन्यूस नहीं बनाता। एक और स्टूडेंट आप याद कर लें, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है ये वाला एफ एक्स,
ये फंक्शन अगर हमारे पास कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस, अगर इस फंक्शन का मोड हम ले लेते हैं तो मोड भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये कंटिन्यूस होगा, फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर उस पर मोड ले लें तब भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस ही रहेगा, डिसकंटिन्यूस नहीं बनेगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यही है कि जो मोड के अंदर है फंक्शन को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होगा हर पॉइंट पर, एक्सेप्ट ये जो मोड फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स फंक्शन, जो मोड फंक्शन हमारा ये इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एफ एक्स ज़ीरो। जहाँ एफ एक्स ज़ीरो होगा उनको छोड़ देना, बाकी हर पॉइंट पर जो फंक्शन हमारा होगा ये डिफरेंशिएबल होगा। सर ये वाले जो आपने छोड़ दें जहाँ फंक्शन हमारा ज़ीरो हो रहा है, जिस तरह ये वाला था ये एक्स पर ज़ीरो हो रहा था, जब एक्स ज़ीरो पुट की तो ज़ीरो पर ये ज़ीरो हो रहा था, इसलिए ज़ीरो हमने निकाल दिया था रियल नंबर में से। इस पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा ज़ीरो पर, क्योंकि ज़ीरो पर ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह मोड का है। अब हमारा ये भी मोड आ गया, मोड फंक्शन हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूस होता है। अब देखें हम डिफरेंशिएबल किस पर नहीं होगा, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ज़ीरो पुट करें, यहाँ से जो x की वैल्यू हमें मिलेगी वो 1/2 मिलेगी। अब ये 1/2 पर जो फंक्शन हमारा ये डिसकंटिन्यूस, सॉरी 1/2 पर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए ये हमने रियल नंबर में से निकाल देने, बाकी हर पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। सॉरी ये हमारे पास गलत लिखा हुआ है 1/2, यानी 1/2 पर ये डिसकंटिन्यूस नहीं है। ये हमारा गलत था, यानी कि मोड फंक्शन हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा अगर हम जिस पर ये फंक्शन मोड ज़ीरो हो रहा था, यानी 1/2 अगर हम यहाँ पुट कर दें, 1/2 यहाँ एक्स पर पुट करते हैं, जब हमारे पास 2 × 1/2 और -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आएगा 1 - 1, 1 - 1 ज़ीरो, ज़ीरो का मोड ज़ीरो, अब ये ज़ीरो हो गया 1/2 पर, इसलिए 1/2 हमने रियल नंबर से निकाल दिया है। इस पर ये इसने डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1/2 पर ये हमारा फंक्शन, इसलिए रियल नंबर से ये हमने निकाल दिया है। कंटिन्यूस हर पॉइंट पर होगा, कहीं भी ये डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, नो वेयर, यहाँ आएगा नो वेयर, ओके, नो वेयर, किसी पॉइंट पर भी ये डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कि कंटिन्यूस किस तरह फंक्शन हो, किन पॉइंट पर होंगे और डिसकंटिन्यूस किन पर होंगे। जो अगले पॉइंट से हम नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करते हैं कि वो हमें कैसे पता चलेगा वो कंटिन्यूस हैं या डिसकंटिन्यूस हैं। अल्लाह हाफिज़।